सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ मित्सुओ चेंज द लाइफ का पार्ट 7। जी हाँ गाइस, मैं दोबारा लेके आ चुका हूँ मित्सुओ चेंज द लाइफ का पार्ट 7। सॉरी, ये पार्ट थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि मैं इस स्टोरी में सॉन्ग भी ऐड किए। मैंने इस स्टोरी में सॉन्ग भी ऐड किए, इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्टोरी थोड़ी छोटी हो तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गाइस, और सपोर्ट करना। और हमारे चैनल को प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। और अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल यानी कार्टून वर्ल्ड चैनल को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके अंदर भी मैं परमैन के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, मतलब कि परमैन के फैन में स्टोरियाँ डालता रहता हूँ। सो उसको भी सपोर्ट कीजिए। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सॉरी गाइस, मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपनी कार्टून वर्ल्ड चैनल का इंट्रो लगा दिया है, क्योंकि यार मेरे पास जो मेरी ऑल गेमिंग वाला इंट्रो था ना वो डिलीट हो गया है। मुझे नया बनाना पड़ेगा वो इंट्रो, इसलिए सो प्लीज़ डोंट माइंड, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने नया इंट्रो मतलब कि अपनी कार्टून वर्ल्ड चैनल का इंट्रो लगा दिया। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो हम वीडियो में देखते हैं कि कैसे मित्सु उन डायरेक्टर से बात करता है और कैसे मतलब कि मित्सु की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। जी हाँ गाइस, मित्सु की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मित्सु ने ये तक कहा था कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो फिर आसपास कैमरा क्यों नहीं लगा है। फिर जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी सिर्फ ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद हम तुम्हें फिल्म में लेंगे। तुम्हारी ट्रेनिंग एक बार कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद हम रिहर्सल करेंगे मतलब कि फ़िल्म का। मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो जो डायरेक्टर होते हैं ना वो मित्सु के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और अब मित्सु जो होता है वो पहले से भी बहुत ही अच्छा करने लगता है। पहले वो थोड़ी बहुत गलतियाँ करता है, लेकिन अब पहले से भी वो बहुत ही अच्छा करने लगता है। जी हाँ गाय, पहले से भी वो बहुत ही अच्छा करने लगता है। और उसके वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि नए नए हीरोज़ और जो पुराने हीरो है ना वो उसके बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और एक हीरो जो था जो कि उसको ट्रेनिंग दे रहा था, मतलब कि मित्सु को ट्रेनिंग दे रहा था, वो भी मित्सु का बहुत ही काफ़ी अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर जो मित्सु होता है ना वो कहता है कि ठीक है, आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ, मैं चलता हूँ घर पे। और ऐसा कह के मित्सु पूरा दिन बहुत ही मज़ा करता है और दूसरे दिन घर चला जाता है। जी हाँ गाइस, वो घर चला जाता है। घर जाके अपने अंकल और आंटी से बात करता है और उसके अंकल और आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसके नए मॉम डैड और उसके अंकल और आंटी। फिर मित्सुओ जो होता है वो क्या करता है, दूसरे दिन मतलब कि रात को पढ़ाई वढ़ाई करके कंप्लीट करके और दूसरे दिन स्कूल चला जाता है। आपको थोड़ा मतलब कि विश्वास नहीं हो रहा है ना कि पढ़ाई कर रहा है मित्सु, चौंक गए ना। बट जी हाँ गाइस, उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो चुका था। उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो चुका था। जी हाँ गाइस, क्योंकि अब मित्सु को पढ़ाई मतलब कि पढ़ाई सबसे पहले, वो जब से हॉस्पिटल से आया ना तब से पहली चीज़ उसने पढ़ाई हाथ में ली है और तब से उसे पढ़ाई बहुत ही अच्छी लगने लगी है, इसलिए वो स्कूल जाता है। स्कूल में जाने के बाद वो स्कूल में बैठता है। वो स्कूल भी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड स्कूल थी, नॉर्मल स्कूल जैसी थी नहीं मित्सु की। उसके अंदर भी बहुत ही हाई फाई लोग थे मतलब कि। और उनमें से जो एक बच्चा था ना, एक बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा बदमाश था, हर एक को परेशान करता था। और वो मित्सु का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि ओए लड़ गया है, तू नया आया है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी चर्बी दिखाए। तू इस सीट पे क्यों बैठा है, ये सीट मेरी है। फिर मित्सु कहता है कि यहाँ पे क्या तेरे बाप का नाम लिखा है क्या। जी हाँ गाइस, मित्सु सीधा सीधा उसके पप्पा पे चला जाता है। आज तक कभी किसी ने भी उसके सामने जाने की कोशिश नहीं की और मित्सु सीधा उसका पप्पा पे चला जाता है। और फिर सारे लोग ये देख के चौंक जाते हैं और सारे के सारे लड़के लड़कियां सब लोग मित्सु की तरफ ही देखने लगते हैं। जी हाँ गाइस, क्योंकि जो वो लड़का था ना वो क्लास का मॉनिटर भी था, क्लास में सबसे होशियार भी था और मतलब कि क्लास में पढ़ाई में सबसे अव्वल था, मतलब कि नंबर 1 था। और क्लास में सबसे
स्मार्ट और ताकतवर भी वही था, मतलब कि कोई भी उसके सामने बोल नहीं सकता था। सो वो मित्सो का कॉलर फिर से पकड़ता है और कहता है कि क्या कहा तूने मेरे पापा के बारे में कहा। फिर भाई मित्सु अपना जो स्टाइल से खड़ा होता है, वो स्टाइल तो भाई देखने जैसी थी। फिर मित्सु उसके मुक्के को रोकता है और कहता है कि तेरे जैसे कहीं आए कहीं गए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तू बाकियों को डरा सकता है, मेरे को नहीं, समझ गया ना? क्योंकि मेरा एटीट्यूड है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। जी हाँ गाइस, वो ऐसा बोलता है कि मेरा एटीट्यूड है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। तू चाहे कुछ भी कर ले, तेरे पीछे 100 हो या 200 हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझसे टकराया तो याद रखना, राख में मिला ज़रूर दूंगा तुझे। तुझे मैं मिट्टी पे लेटा लेटा के मारूंगा ज़रूर। और ऐसा कह के वो मित्सु सिर्फ उसे छोटा सा धक्का देता है ना, वो नीचे गिर जाता है और कहता है तू मेरा छोटा सा धक्का नहीं झेल पाया, मतलब कि झेल पाया, तू मेरा मुक्का और लात की वजह से कैसे झेल पाएगा। और वो जैक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उस जैक को पता नहीं था, क्योंकि वो जैक जो है ना, वो सबको अंडर एस्टिमेट करता था। जी हाँ गाइस, वो सबको अंडर एस्टिमेट करता था कि उससे ज़्यादा पावरफुल वैसे भी कोई नहीं होगा। और ऐसा कह के वो मित्सो का कॉलर पकड़ता है, उसे मुक्का मारने वाला होता है। मित्सो मुक्का रोक लेता है और वो मित्सो का दूसरी बार कॉलर पकड़ता है। मित्सो कहता है कि अब तो तेरी हद हो गई। मित्सो सिर्फ उसे एक ऐसा मुक्का मारता है ना, लिटरली बता रहा हूँ गाइस, उसके मुंह से खून निकल जाता है, उसके 2 दांत टूट जाते हैं। और तब तक सर भी आ चुके थे और सर कहते हैं कि ये क्या किया, तुम मारपीट कर रहे हो मित्सो, मुझे तुम्हारे मॉम डैड से शिकायत करनी पड़ेगी। फिर मित्सु कहता है कि आपको जिससे शिकायत करनी है कर लीजिए सर, सॉरी बट ये हमेशा सब पे रौब जमाता रहता है और आज इसने मेरे सामने रौब जमाने की कोशिश की, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने चटका दी इसे। आइंदा ये कभी भी मुझे तो क्या, किसी को भी परेशान नहीं करेगा। फिर सर जो होते हैं ना, वो मित्सु का ये एटीट्यूड देख के समझ जाते हैं कि मित्सु कभी किसी से डरने वाला नहीं है, मित्सु हार मानने वालों में से नहीं है। फिर सर कहता है कि ठीक है, तुम अपना होमवर्क दिखाओ पहले, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो आज तुम्हें सज़ा मिलेगी। फिर मित्सु जो होता है ना, अपने भाई अलग ही अंदाज में अपनी नोटबुक लेके जाता है और सर के सामने रख देता है और कहता है कि इसके अंदर से जो भी सवाल देखना है देख लीजिए, एक भी सवाल गलत होगा तो मैं क्लास के बाहर जाके खड़ा हो जाऊंगा। और फिर मैं सर वो सारी पूरी नोटबुक चेक करते और सर देख जाते कि सर के सारे आंसर सही हैं। फिर सर कहते कि आज तक तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसने मेरे दिए हुए सारे आंसर सही लिखे हो। फिर मिस्सू कहता है कि वो कोई नहीं होगा ऐसा, लेकिन मैं हूँ ऐसा कि मैंने आपके सारे आंसर सही लिखे। सो ये देख के सर तो भाई पूरा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि वाह मिस्सू वाह, सब लोग तालियां बजाओ। फिर मिस्सू कहता है रुक जाइए सर, मुझे तालियों से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, तालियों वालियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ मतलब है अपने काम से, क्योंकि मैं जो काम करूँ परफेक्टली करूँ। और ऐसा कह के वो अपनी नोटबुक लेके अपने डेस्क पे वापस चला जाता है और बैठ जाता है। और जो वो लड़का था ना मिस्सो को परेशान करने वाला, उसके मतलब कि उसको देख के बड़े रौब से बैठता है वो, कि जैसे कि मानो कि उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। सो आई एम रियली सॉरी कि मैं इसके अंदर सॉन्ग ऐड नहीं कर पाया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं अगली बार सॉन्ग ज़रूर ऐड करूँगा। आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरे यारा।